कानपुर में स्वतंत्रता दिवस पर श्रमिकों ने लिया संकल्प। तारिणी पासवान ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। कानपुर के शिव कटरा स्थित एफसीआई केंद्रीय कार्यालय में भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन और हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में श्रमिक नेताओं ने देश की आजादी, संविधान और मेहनतकश वर्ग की भूमिका पर अपने विचार रखे। तारिणी कुमार पासवान ने श्रमिकों और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल किए। वहीं योगेश ठाकुर ने श्रमिक कानूनों और श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कार्यक्रम में मौजूद श्रमिकों ने देश की एकता, संविधान और श्रमिक हितों की रक्षा के लिए संकल्प लिया। देखिए स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूरी तस्वीर और श्रमिक नेताओं ने क्या कहा। मैं तारिणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के कानपुर मंडल अध्यक्ष, आज पूर्व की भांति भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का शिव कटरा कार्यालय पर जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम किया। अपने लोगों को किए गए कार्यविधियों की जानकारी दिया। मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री होने के नाते आज हम लोग संयुक्त रूप से जो हमारे हिंद मजदूर सभा का प्रदेश का अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा जी एवं रेलवे फेडरेशन के नेशनल नेता शिव गोपाल मिश्रा जी का 76वां जन्म दिवस है, तो इसलिए मुझे आज मौका मिला कि आज स्वतंत्रता दिवस में हमारे ऐसे नेता का जन्म हुआ कि पूरे देश का मजदूर, पूरे देश में लोग जो है कि आज़ादी का झंडा लहरा रहा है। उसी दिन उनका जन्मदिन हुआ, तो आज उनका जन्मदिन पर हम लोग जो है कि बहुत सारे शुभकामनाएं और उनकी जो है कि लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु उम्र के लिए और स्वस्थ होने की कामना हम लोग भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के लोग देते हैं। यही और ये अपने लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शिव गोपाल मिश्रा जैसे नेताओं से आने वाले पीढ़ी को सबको जो है कि उसका ज्ञान लेना चाहिए, उनकी सीख लेना चाहिए कि उनके पास इतना बड़ा विपत्ति होने के बाद भी आज हिंद मजदूर सभा के अलावा वो रेल के एक बड़ा परिवार को आज अपने जो है कि गले में लगा करके जो है कि इस साहस से काम कर रहे हैं कि उनको लगता है कि किसी प्रकार का विपत्ति और आपदा ही नहीं हुआ है। तो मैं सारे ट्रेड यूनियन के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के दिन जो पैदा लिए है, तो ये जो है कि भविष्य ये बताता है कि शिव गोपाल मिश्रा जैसे ही लोग आने वाले पीढ़ी में हम मजदूरों के नेतृत्व करने वाले ही लोग जैसे जैसे बहादुर रहेंगे, तभी जा कर के हमारे देश की मजदूरों का आज जो 56 इंच का सीना जो है कि नरेंद्र मोदी को कहा जाता है, उसको कुछ नहीं है। 56 इंच का सीना जो है कि हमारे जो है कि शिव गोपाल मिश्रा का है। इसलिए है कि वो पूरे परिवार को गवा देने के बाद भी वो एक लोहा के माफिक हम लोग के पास खड़ा है और हम सब मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है। और हिंद मजदूर सभा के हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिंधु है, जो कि 10 ट्रेड यूनियन के अगुवाई कर करके रेल, रेलवे, एफसीआई, एयरपोर्ट, डक पोर्ट, एयर इंडिया, किसान सभी को एक साथ एक प्लेटफार्म पर ला करके आज भारत सरकार से लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। तो इन नेताओं का भी सीख हम लोग को लेना चाहिए और स्वतंत्रता दिवस हम लोग उनको लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे। मैं योगेश ठाकुर, रेलवे फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी और एफसीआई कानपुर मंडल का महामंत्री। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन में अपने साथियों से केवल यही कहना चाहता हूँ, आज की जो सरकार है निरंकुश और बेईमान हो गई है। देश की जिस कारण से जनता ने उनको
अपनी मत दे करके वो अपनी जिम्मेदारी को इन गरीबों को देखने के लिए दायित्व दिया है। वो बिल्कुल तानाशाह हो करके इन गरीबों को ही कुचलने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक 4 श्रमिक कानून बना करके उन्होंने 29 श्रमिक कानून को रद्द करके उन गरीबों को बद से बदतर जीवन बना दिया है। साथ ही केवल मैं ये आज के दिन में मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन हमारे देश के पूर्वज हमारे साथियों वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और आपका महात्मा गांधी आदि लोगों ने जो जान दिया, उनकी जिस परिकल्पना से भारत का निर्माण किया था उसकी परिभाषा इन्होंने बदल दिया है। यही कारण है कि आज के जो अब कंप्यूटर से जन्म लिए बच्चे जेन जी जिसको कहते हैं, जेन अल्फा कहते हैं, आज सड़क पर उतर करके और उन्होंने इस देश की सरकार को बदलने का ठान लिया है। और देश दूर नहीं है कि ये सरकार को देश छोड़कर भागनी पड़ेगी। साथ ही 1 मिनट